हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल वेल। सो आज हम सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 5 मैप रीडिंग एंड डिपिक्शन में अगला पॉइंट देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने मानचित्र अर्थात जो वेदर मैप था वह किस तरह अध्ययन में हमारे वह आवश्यक होता है और मौसमी दिशाओं के संकेत, तापमान का वितरण, यह सब देखा था। अब हम उसके नेक्स्ट पॉइंट साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन अर्थात की चक्रवात या अवदाब के विषय में जानेंगे। ठीक है, तो चक्रवात की समदाब रेखाएं मंद होती हैं, अर्थात की जो उसकी रेखाएं होती हैं वह मंद होती है अर्थात स्लो होती हैं। इसके भीतर अल्पदाब होता है, इसलिए इसको अल्पदाब अवस्था भी कहते हैं। अल्पमध्य दाब केंद्र गर्त रेखाओं थ्रो लाइंस का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, अर्थात कि जो उसकी लोअर लाइन होती है वह उसको सेंटर में से वो लोअर लाइन पर आता है, जिसे हम थ्रो लाइंस भी कहते हैं। इसलिए बाहर से हवाएं भीतर की ओर जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की वायु वामवर्त दिशा में और दक्षिण गोलार्ध की दक्षिण दिशा में चलती है। यह चक्रवात स्थायी वायुदाब के प्रभाव को निश्चित दिशा में आगे बढ़ाता है। गहरे अवदाब डीप डिप्रेशन में केंद्र का वायुदाब बहुत कम होता है, अर्थात जो यहाँ पर वायु का जो पॉइंट होता है वो काफी स्लो होता है, जिसे अवदाब शैलो डिप्रेशन में केंद्र का वायुदाब थोड़ा ही कम होता है और गहरा होता है, एक से अधिक समदाब रेखाओं से अंशतः घिरा होता है। अब हम देखेंगे कि इसमें जो इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर द वाइंड ब्लो इन द काउंटर ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो वाइंड का डायरेक्शन होता है वो हमारे क्लॉकवाइज ही घूमता है, अर्थात जैसे हमारी क्लॉक घूमती है उसी में उसका डायरेक्शन होता है। एयर प्रेशर इन द डिप्रेशन इज सराउंडेड बाय मोर देन वन आइसोबार एंड शैलो डिप्रेशन एरिया is surrounded by single isobar and particularly surrounded by other isobar। अर्थात इसमें यह बताया जा रहा है कि जो वायु का वेग है, जो वाइंड है, जो हवा का बहाव है वह हमारे क्लॉकवाइज ही मतलब उस दिशा से ही आगे बढ़कर नीचे की तरफ आता है। अब हमारा सेकंड है द एंटी साइक्लोन, अर्थात जो पहले हमने साइक्लोन चक्रवात के बारे में पढ़ा, इसमें वायु का वेग काफी तेज गति में वहां पर प्रदर्शित होता है। और अब हम दूसरा देखेंगे द एंटी साइक्लोन। द एंटी साइक्लोन इज अपोजिट ऑफ साइक्लोन, जो कि चक्रवात का पूर्णतः अपोजिट साइड है। एंटी साइक्लोन हैव अ हाई प्रेशर इन द सेंटर एंड दे सराउंडेड बाय लो प्रेशर। जो एंटी साइक्लोन होता है उसका प्रेशर काफी हाई होता है और वह बीच से गोल घूमकर वो पूरे अपने मतलब दबाव को घेरता है। द सेंटर ऑफ हाई प्रेशर इज कॉल्ड हाइज, जिसका सेंटर होता है उसे हम हाइज के नाम से जानते हैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ टू वेज लाइन, इसे टू वेज लाइन से इंस्ट्रक्ट किया जाता है। आया आपको समझ में द एंटी साइक्लोन। अब हमारा अगला पॉइंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ एयर प्रेशर। द मैप गिवन इज of minimum air pressure, the air pressure zones are follow। जो वेदर मैप के जो अलग अलग जोन है वो हम देखेंगे। फर्स्ट जोन, द जोन इज इनसर्कल्ड बाय नॉर्मल प्रेशर लाइन ऑफ 998 मिलीबार। जो फर्स्ट जोन का प्रेशर होता है 998 मिलीबार, इस जोन के प्रेशर को हम मिलीबार से दर्शाते हैं। इन दिस जोन आर इंक्लूडेड द एरियाज ऑफ पाकिस्तान एंड फ्रॉम वेस्टर्न उत्तर प्रदेश टू कश्मीर। मतलब इस जोन का एरिया क्या है, पाकिस्तान टू वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड कश्मीर। एंड अब हमारा सेकंड जोन है, द सेकंड जोन इज दैट ऑफ ईस्टर्न ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। सेकंड जोन का एरिया कौन सा है, ओडिशा, ईस्टर्न ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। दिस जोन हैज बीन इंसर्कल्ड बाय नॉर्मल प्रेशर। यह जोन एक नॉर्मल प्रेशर में इंक्लूडेड होता है, जिसे 1000 मिलीबार वहां का प्रेशर हम लगभग मान सकते हैं। द एयर प्रेशर हैज बीन ग्रेजुअली इंक्रीज, वहां का एयर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता भी जाता है। अब हम देखेंगे हमारा तीसरा जोन, द हाई प्रेशर जोन इज ऑन द साउथ ऑफ श्रीलंका। थर्ड जोन का प्रेशर है वो श्रीलंका, विच इज इंसर्कल्ड बाय नॉर्मल प्रेशर लाइन,
जो कि सर्कल्ड होता है नॉर्मल प्रेशर लाइन से 1010 मिलीबार्स। दिस एरिया एक्सटेंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और यह एरिया वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाता है। दिस इज अ लार्ज एरिया ऑफ हाई प्रेशर। द प्रेशर ग्रेडियंट इज नॉर्मल इन दिस जोन, और वहां का प्रेशर हमेशा नॉर्मल जोन में ही परिवर्तित होता है। अब हम देखेंगे डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ वाइंड। इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द मैप द वाइंड स्पीड इज 5 एंड मोर देन 5 नॉट। जो हम मोस्ट ऑफ मैप की जो हवा की गति होती है वो 5 या 5 से अधिक होती है। ऑन द वेस्ट कोस्ट द वाइंड स्पीड इज अबाउट 10 नॉट। जो वेस्ट पश्चिमी दिशा होती है वहां पर हवा का दबाव 10 से अधिक होता है। इन द डायरेक्शन ऑफ द वाइंड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और जो वाइंड का डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। इन मध्य प्रदेश इज इट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और जो हमारा मध्य प्रदेश है वहां दिशा का हवा का दबाव वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंडीशन ऑफ स्काई, रेनफॉल एंड पोजीशन ऑफ क्लाउड। इन द वेस्टर्न इंडिया द स्काई इज क्लाउडी। जो भारत का पश्चिमी भाग है वहां पर हमेशा बादल छाए रहते हैं। द स्काईज ऑफ बांग्लादेश, असम, अगरतला, मणिपुर आर ऑल्सो क्लाउडी। जो बांग्लादेश, असम, अगरतला यहाँ के भी जो बादल है वो हमेशा मोस्ट ऑफ क्लाउडी ही होते हैं। इन द ओशियनिक रीजन द स्काईज आर क्लियर। वहां पर समुद्री तल होने के कारण वहां हमेशा स्काई बादल जो होते हैं वो क्लियर ही होते हैं। इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया द स्काईज आर क्लाउडी, और इंडिया के मोस्ट पार्ट में जो स्काई होते हैं वो क्लाउडी ही होते हैं। इन फ्रॉम द मैप इज इट क्लियर दैट द मंथ ऑफ अगस्त इज ऑफ हैवी रेन। हम मैप देख के बता सकते हैं कि जो भारत में अगस्त का जो महीना होता है, अगस्त मंथ होता है, वहां पे काफी हैवी रेन्स मतलब भारी वर्षा होती है। इन 2 रीजन्स ऑफ इंडिया विज वेस्टर्न घाट ऑफ महाराष्ट्र एंड असम आर द स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न मध्य प्रदेश, गुजरात एंड छोटा नागपुर एरिया विल हैव नॉर्मल रेन्स, मतलब इस जगह पर नॉर्मल रेन्स होती हैं। द एरियाज ऑफ नॉर्थ वेस्ट विल हैव लेस देन नॉर्मल रेन। इस एरिया में हम वर्षा का जो अनुपात है वो नॉर्मल बता सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा अगला पॉइंट है कंडीशन ऑफ द सी। द कंडीशन ऑफ सी कैन बी नॉन फ्रॉम वेदर मैप। जो हम सी की कंडीशन है मतलब जो समुद्री तल की क्या रचना है या वहां मौसम का क्या अनुपात है वो हम हमारे मैप के द्वारा देख सकते हैं। ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ गुजरात कंडीशन ऑफ द सी इज काम। हम मैप के द्वारा जानेंगे कि जो गुजरात की कंडीशन है वह हम नॉर्मल ही रहती है। नियर रत्नागिरी इज अ स्मूथ। रत्नागिरी के पास वहां पर थोड़ी सी हवा स्मूथ हो जाती है, अर्थात थोड़ी सी हवा तेज हो जाती है। ऑन द कोस्ट ऑफ केरला इट इज स्मूथ एंड रफ एंड, और केरला के आसपास की जो जलवायु है वो काफी रफ अर्थात वो तेज गति की हो जाती है। मिनिकॉय द सी इज अ स्लाइड, और मिनिकॉय जो सी है वहां पर हवा का दबाव स्लाइटली रहता है। द सी हैज बीन काम इन श्रीलंका। जो श्रीलंका के जो समुद्र तट हैं वहां पर हवा का जो वेग होता है वह नॉर्मल ही होता है। अब हमारा आखिरी पॉइंट है वेदर फॉरकास्ट। देयर आर फेयरली गुड पॉसिबिलिटी ऑफ रेन इन द होल आवर कंट्री। हमारा जो भारत देश है वहां पर उसे वर्षा ऋतु का ही मेन स्थल माना जाता है। इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया देयर आर लेस पॉसिबिलिटी ऑफ रेन। जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट एरिया होता है वहां पर बारिश जो वर्षा है उसके आसार कम ही दिखाई देते हैं। वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न इंडिया आर कवर्ड विथ डेंस क्लाउड। जो वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न इंडिया है वहां पर हमेशा बादल छाए रहते हैं किंतु वहां वर्षा का प्रभाव अधिक देखने नहीं मिलता है। देयरफॉर देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ हैवी रेन्स। इसलिए वहां पर हैवी रेन की पॉसिबिलिटी अधिक रहती है। इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया द सेंट्रल इंडिया देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ गुड रेनफॉल। इसलिए भारत के नॉर्थन ईस्टर्न एरिया में
वर्षा का प्रभाव या बहाव अधिक दिखाई देता है। ऑन द बेसिक ऑफ द अबव पॉइंट्स वेदर मैप कैन बी इंटरप्टेड। इस तरह हम मैप के द्वारा किस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, हमें किस स्थल पर वर्षा का क्या प्रमाण है, हवा का क्या प्रभाव है, वह हम अपने मैप के द्वारा आसानी से देख सकते हैं।